मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। ये जो डबल इंजन की सरकार है अपनी हुकूमत जता रही है, अपनी सारी सियासत हिंदू मुसलमान करके कर रही है। यहाँ का बदलो, अभी मोदी की सरकार आई है, अभी जब से बीजेपी की सरकार तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। नाम बदलो, कठमुल्ला जैसा शब्द पार्लियामेंट में बोला जा रहा है और कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। अनाप शनाप बकना कि पढ़े लिखे है नहीं, जो मुंह में आता है किसी भी मुस्लिम धर्म के ऊपर बयान देना, उल्टा सीधा सारी सियासत इनकी हिंदू मुसलमान के ऊपर सारी इनकी सियासत है। आपस में हिंदू भाई को लड़ाना, उनको सबसे पहले तो कांग्रेस ने ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लड़ाने का काम में कोई बड़ा दंगा बता दो। क्या मोदी सरकार नहीं था तो कि भागलपुर दंगा नहीं होता, मुजफ्फरपुर दंगा नहीं होता, कश्मीर दंगा नहीं होता, सिख दंगा नहीं हुआ था? कहाँ नहीं दंगा? इस सरकार में कोई बड़ा दंगा बताओ। अगर दंगा होता तो एक दिन में सिमटा दिया जाता, एक से दूसरे दिन नहीं होता है। अब उसको दंगा कहते, लंबे लंबे दंगे देखो आप। मैं बताता हूँ, ये जो आए दिन अनाप शनाप बके जाते हैं मुस्लिमों के लिए, भाई हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। सारी सियासत बीजेपी में भड़काने का काम कर रहा है वो। आपसे एक बात करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र पेश किया गया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उर्दू में हम बजट जो है पेश करेंगे, उर्दू में ही बात करेंगे, तो उस पे कठमुल्ला बोल दिया योगी जी ने। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? उर्दू हिंदी हमारे देश की मादरी जबान है और हमारे बड़े भी हिंदू सब इस जबान को बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। तो उसका विरोध करना तो समझो, एक मुसलमान की जबान तो है नहीं उर्दू तो सबकी जबान है ये, या हिंदी भी सबकी जबान है। उनका कहना ये है कि उर्दू जब समझ में ही नहीं आएगी वहाँ बैठे व्यक्तियों को, तो क्या औचित्य रह जाएगा फिर? नहीं, उर्दू तो बोलते हैं, सभी समझते हैं उर्दू को। ऐसी बात मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, आप भी उर्दू में बोल रही हैं। उर्दू कितने अल्फाज है इसमें? जी, क्या नाम है आपका? सचिन मेरा नाम है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उर्दू हमारी मौसी की तरह है। लेकिन आज विश्व पटल पर इंग्लिश बहुत, आप किसी भी इंटरव्यू को उठा लीजिए, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, हिंदी मीडियम वाला बच्चा 10% सिलेक्शन ले रहा है, 90% इंग्लिश मीडियम वाला ले रहा है। अगर किसी मुस्लिम छात्र को, हिंदू छात्र को, जैन छात्र को, बौद्ध छात्र को धर्म से इत्यादि जाकर उनको इंग्लिश के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो ये गलत है। आप उसको एक जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद में ना ले जाकर आप उसको एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए देखिए। आप योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उर्दू को बजट नहीं दे रहे। अरे प्रभु, आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बच्चा मदरसे में जाके तालीम ले। ये अच्छी बात है कि धर्म की शिक्षा हो, पर ये सबसे बड़ी बात है कि उसको सर्वांगीण शिक्षा के साथ साथ इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाए। कह रहे हैं कि एक अगर 2 बच्चे हैं, एक बेटे को मौलाना बना रहे हैं, दूसरे को भी यही करना चाह रहे, कठमुल्ला की राह पर ले जा रहे हैं। मतलब ये शब्द कठमुल्ला जैसा बयान, ये पढ़े लिखे है नहीं, जो मुंह में आ रहा है बक रहा है, हिंदू को भड़का के जागरूक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, यही इनका काम है। और सारी सियासत इनकी हिंदू मुसलमान के ऊपर सारी सियासत। आपका क्या कहना है? सरकार इसी के ऊपर टिकी हुई है। जो लैंग्वेज की बात कर रहे थे, लैंग्वेज तो गलत अगर ये कर रहे हैं, सरकार किसकी है सेंटर में? बीजेपी। किसी की भी सरकार है। इंग्लिश हमारी मादरी जबान नहीं है ना। पासपोर्ट बनवाओ आप, इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। कोर्ट में जाओ, आप केस लड़ रहे हो, आप हिंदी जानते हैं, भाई हिंदी जानते हैं, सब हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं। वहाँ वकील इंग्लिश में डिबेट कर रहे हैं, अकबक बोला, क्या क्या बोला, कुछ पता नहीं, और फैसला आ गया और जाओगे जी मैं बता दूंगा तुम्हें क्या है। क्यों है वो इंग्लिश की अंग्रेज कब के चले गए हमारे देश से छोड़ करके? ये भी तो सोचिए। लेकिन एक बात समझिए ना, ऑल इंडिया में ही तो उर्दू नहीं बोली जाती ना। आप पेपर देखिए, कहा जा रहा है कि इंजीनियर, डॉक्टर बनना हो तो उर्दू काम नहीं आएगी। उर्दू हिंदी दोनों सगी बहन है, समझो। दोनों एक साथ बोली जा रही है और बहुत पुरानी बोली जा रही है। आप कोर्ट में भी यही यूज करो, आप पासपोर्ट में भी इसी को रखो, आप आईडी में भी इसी को रखो। आप इंग्लिश को क्यों लेके आ रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश को बाहर के लिए आप यूज करो, जब बाहर विदेश यात्रा हो या कोई हो उनके साथ में, लेकिन हिंदुस्तानी में इंग्लिश यूज क्यों करे? कोर्ट की जबान हिंदी होनी चाहिए और हमारी आईडी में, पासपोर्ट में, सब में जबान हिंदी होनी चाहिए। हिंदी की मांग कर रहे हैं जी। देखिए, हिंदी की मांग, ये आप अगर हिंदी की मांग, हिंदी की सरल भाषा जो है वो नॉर्थ इंडिया में हो सकती है। आप साउथ में जाके देखिए, इलाहाबाद बैंक अगर वहाँ पे लिखा है तो इलाहाबाद बैंक जो हिंदी में लिखा है उसको मिटाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा है उसका हिंदी वर्जन मिटाया जा रहा है। तो आपको जब
देश को एक जोड़ने की बात करनी है, देश को तोड़ने की बात तो दुनिया करती हुई आई है। अरे प्रभु 2014 से अगर आप देखें तो देश को जोड़ने की और देश को सशक्त बनाने की बहुत बात चल रही है। और दूसरी चीज, देश को सशक्त हमारे नेहरू जी ने बनाया IIM और IIT चलाकर। 1984 से पहले दंगे आपने देखे, लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी ने भी बढ़िया किया। लेकिन इंग्लिश जो पूरे देश के हर कोने को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, और हिंदी हर स्टेट को जोड़ने का काम नहीं कर पा रही है। इसीलिए व्यक्ति, अगर जैसे आप यूपी में देख लीजिए, लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं ना कि योगी जी को तो उर्दू ही नहीं आती, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। अरे प्रभु आप ये बताइए, क्या आप पूरी उर्दू में यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं? आप हिंदी उसमें अगर आप एक पूरी पोएट्री उठाएंगे ना तो आप उसमें 5% उर्दू बोलेंगे, 95% आप साइंटिस्ट क्यों नहीं बन गए योगी जी? अरे योगी जी ने शुरुआत से, योगी जी ने आपको पता है, अरे प्रभु आप देखें तो उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और ये उनके पास, मैं आपको बड़े भाई बताइए बताऊं, योगी जी ने ये जो कठमुल्ला जैसा शब्द का बयान दिया है, क्या ये सही है गलत? जी आप देखिए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, आप उनकी जो अच्छाई है आप उनकी बात देखिए, करोगे और उनकी बुराइयां पर नहीं बताएंगे आप। देखिए इसकी वजह क्या है? अगर आप सिक्के के दोनों, अगर मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि कठमुल्ला का मतलब ही क्या है? देखिए, उसका बोलने का तात्पर्य गलत है। अगर ये लफ्ज निकला है तो ये गलत है, लेकिन उसका कहने का अर्थ ये है, जो मदरसों में कट्टर बनाया जाता है वहाँ पे केवल उर्दू ही नहीं, उसके साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाए, साइंस भी पढ़े। नहीं, देखिए, ऐसा ये नहीं है। देखिए इस बयान को इंग्लिश उर्दू और बंद नहीं किया संस्कृत ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता मैं था, बताता हूँ। जिसको जिसमें रुचि था वो सब्जेक्ट लेता था। ऐसा तो नहीं है कि मुझे संस्कृत आया तो मैं पंडित जी बन गया, हिंदी आया तो मैं प्रवक्ता बन गया, या उर्दू आया तो मैं मौलवी बन गया। ऐसा नहीं है। अगर तुमने पढ़ाई किया भाई, मदरसा में मौलवी ही बनते हैं। सुनिए, ये डिबेट सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, एक संस्कृत का महान श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषंति जंतवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यदि आप प्रिय वाक्य बोलेंगे किसी से, ऐसे डिबेट करेंगे तो कोई डिबेट नहीं हो सकता। यहाँ पर डिबेट मत कीजिए। मैं बताता हूँ। मैं जो मैंने अभी पूरा जो मैंने श्लोक बोला है, आपने ये जो श्लोक- प्रिय वाक्य बोलने से लोग तो क्या जंतु तक खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ बात रख रहे हैं देश के लिए, स्थान के लिए, तो आप प्लीज उसको डिबेट का रूप मत दीजिए। और कठमुल्ला शब्द पे यहाँ पे 5 आदमी समझ जाएगा। देखिए, अपने संस्कृत बोल- मैं देखिए सवाल और जवाब को नहीं घुमाऊंगा। कठमुल्ला शब्द आपने बोला, अगर कोई किसी को गाली देगा ना तो उस पे फूलों की वर्षा कोई नहीं करेगा। गाली कौन सी? अगर दूसरी साइड से बीजेपी की सरकार वो है जो दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काट देती है। आपने देखा होगा रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनाव लड़े, उन्होंने एकदम दानिश अंसारी जो अमरोहा से सांसद हैं, उनको जब उन्होंने गाली दी संसद भवन से बाहर भगा दिया। बीजेपी वो सरकार है। मेरी बात सुनिए, भाई संस्कृत साहब पढ़ने ने- वाला पंडित ही बनेगा या इंजीनियर बन जाएगा। इसी तरह उर्दू, केवल उर्दू पढ़ने वाला वो मौलवी या मौलाना ही बनेगा। फर्क उर्दू ये भाषा में सवाल वो लगे भाई। क्या उर्दू पढ़ के क्या मौलाना बन के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? आप ये बता दीजिए। मदरसे में पढ़े नहीं है, मैं पढ़ा हूँ, मैं बताता हूँ। मदरसे में ऐसा है, उर्दू ऐसा नहीं कि खाली उर्दू ही पढ़ाया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है, उसमें हिंदी भी ऑप्शन है, इंग्लिश भी ऑप्शन अब है, सरकार सारी दे रही है सारी सुविधा। आप चलिए, वो कह रहा है मजबूर कर रहा है। मैं बताता हूँ। मैं यूपी से प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मदरसे वहाँ पे आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। वहाँ पे उर्दू अरबी के साथ हिंदी की भी किताब है और इंग्लिश की भी किताब है। मेरा जैसा सवाल कि- ये था कि मौलाना बनने के बाद क्या डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? देखिए, हर इंसान की मानसिकता है, व्यक्तिगत है। मैं क्या करना चाहता हूँ वो मेरी मर्जी है। आप उसमें कौन होते हैं बोलने वाले? ठीक, कठमुल्ला उन लोगों के लिए बोला गया था जो अपने बच्चों को मौलाना बनाते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने के लिए जो मैं बता- जो भारत संविधान के विरुद्ध संविधान के मूल अधिकारों में सभी को धर्म की शिक्षा लेने की या धर्म को मानने की खूब अधिकार है। लेकिन अभी आपने एक चीज रोचक तथ्य देखा होगा, आपको मदरसों और स्कूलों में डिबेट है। गुरुकुल की इस पूरी डिबेट में आपने गुरुकुल का चर्चा सुना? हिंदू धर्म अपना गुरुकुल नहीं मांग रहा, वो बोल रहा है स्कूल में जाओ, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। आप स्कूल की शिक्षा लो, वैज्ञानिक बनो, साइंटिस्ट बनो, देश को आगे ले जाने की बात करो। अरे प्रभु, अगर धर्म से आदमी के अंदर तालीम आ सकती है, लेकिन धर्म से देश भी आगे चल सकता है। लेकिन सिर्फ आपको धर्म सिखाया जाए,
तब आप में जरूर कट्टरपंथी वाली भावना जरूर आएगी। जो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए कठमुल्ला शब्द यूज किया है। ऐसा नहीं है, कठमुल्ला जैसा शब्द बहुत एक गलत वर्ड है, गलत वर्ड है। पार्लियामेंट में बोलना आज तक नहीं, ऐसा कभी और भी सरकारें, ऐसा नहीं है कांग्रेस आई जो भी आई ठीक है, हम वो मेरा नहीं है, लेकिन जैसे सारी सियासत हिंदू मुसलमान से शुरू हुई है वो 2014 से शुरू हुई है। सारी सियासत इनकी हिंदू मुसलमान, जाहिर सी बात है डबल इंजन की सरकार है। हिंदू मुसलमान जैसे आपस में सब पहले से भाई भाई थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई थे, लेकिन इसके पहले है अभी भी है, अभी हम लोग भी साथ में सब लगते, साथ में सोते, साथ में खाते, लेकिन दिमाग में जहर भर दिया है विपक्ष वाले ने कि हिंदू मुसलमान अब हो रहा है। इस देश में हम लाल किले की प्राचीर पे खड़े हैं, जैन मंदिर यहाँ है, गौरी शंकर मंदिर, आगे शीशगंज गुरुद्वारा जिसमें मस्जिद भी है, और पीछे जाके आप जामा मस्जिद को देख लीजिए। मस्जिद तो है ये गुरुद्वारे के बगल में। यहाँ पे आप देख लीजिए कि भारत जो अलग अलग धर्मों में सर्वांगीण विकास कर सकता है, धर्मनिरपेक्ष है। अगर उसके अंदर भी आप आज बोल रहे हैं, कल का आपने बयान सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने रमजान जो अब स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी है। उसके अलावा अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी पशु पक्षी को मार कर नालियों में खून बहा रहे हैं, दूसरे का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, तो शायद ये उचित नहीं है। अगर उस पे ना जाए तो अगर मैं किसी धर्म पे नहीं जाना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी को लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये जो विचार धारा है ये योगी जी पे इफेक्ट डाल रही है। उनसे पता चल रहा है कि ये जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, इन्होंने आजादी में कोई भी योगदान नहीं दिया। ओवैसी साहब ने उत्तर भारत का कभी इतिहास पढ़ा है? अरे तेलंगाना से आप सांसद लड़के आते हो, आप, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि आप पूर्वांचल से लड़ो, आप अमरोहा से लड़ जाओ, अमरोहा में तो 60% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद से लड़ जाओ, अरे भाई साहब जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। उत्तर भारत का मुसलमान हिंदू हमेशा साथ खड़ा है। तोड़ने की बात करते हो, यहाँ की मुस्तफाबाद की सीट तुमने हरवा दी, शाहीन बाग के अंदर अमानतुल्लाह हारते हारते बचे, तो प्रभु यहाँ पे आप तोड़ने का काम मत करो, जोड़ने का काम करो। आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, जैसे भाई साहब देखो ये सब राजनीति है, सारी सियासत है, वोट बैंक ऐसा है। देखिए बीजेपी है वन साइड, हिंदुओं को फेवर लेके चलती है। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, ठीक है, अपनी राजनीति अपना दिमाग से खेल रही है, वो हिंदू को फेवर लेके चल रही है, वन साइड खड़ा करती है। मुस्लिमों में क्या है, जैसा कि अमानतुल्लाह साहब को बता रहे हैं, उन्होंने आम आदमी केजरीवाल ने उनको टिकट दिया, वोट इनका आधा हुआ। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, केजरीवाल की देन है जो आप बिजली मुफ्त पा रहे हो, बस फ्री घूम रहे हो, ठीक है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ,